हम प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो कल या हमने थोड़ी देर पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने कुछ समझाने की कोशिश की थी। आज मैं दूसरे स्टेप लेके आ रही हूँ। व्हेन द ये आपके नोट्स में भी है, व्हेन द बैलेंस ऑफ प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविज़न। ये कंडीशन आ रही है कि आपका जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का प्रोविज़न है वह ऑलरेडी आपके जो पुराना बैलेंस है वह हमारे न्यू प्रोविज़न से ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में हम यही देखते हैं कि यदि हमारा अच्छे से समझिएगा, यदि हमारा पुराना क्रेडिट बैलेंस हमारे न्यू प्रोविज़न से कम होता है तो ऐसी स्थिति में हमें नया प्रोविज़न करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री बनानी पड़ती है। जबकि आज हमारे सिचुएशन अलग है। इस सिचुएशन में यदि हमारा पुराना बैलेंस ही न्यू बैलेंस से ज़्यादा पड़ा है तो ऐसी स्थिति में एक तरह से हमारे P&L के अंतर्गत प्रोविज़न को क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारी एंट्री बन जाएगी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। केवल इस एंट्री में परिवर्तन होगा, बाकी वैसा के वैसे क्वेश्चन करना है। तो मैं आपके सामने ये इलस्ट्रेशन भी लाई हूँ। इलस्ट्रेशन में आपको दे रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। आपको ट्रायल बैलेंस में 14,000 बैड डेब्ट्स दे रहा है, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 40,000 दे रहा है, डेटर्स आपको 244,000 दे रहा है। तो आप ये देखिए कि ओल्ड प्रोविज़न जो दिया हुआ है वह 40,000 दे रहा है क्रेडिट बैलेंस, और बैड डेब्ट्स दे रहे हैं 14,000। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 4,000 का ही फर्दर बैड डेब्ट्स करना। तो पहली एंट्री आपको अच्छे से आती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 4,000, ठीक है। और इसके बाद में अब हमें बैड डेब्ट्स प्रोविज़न अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट 18,000। ये 18,000 कैसा है? पुराने 14,000 थे और 4,000 इस बार के। अब हमारे पास प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स 40,000 है, उसमें से अगर 18,000 घटा दिया जाता है तो पुराना बैलेंस हमारा बच जाता है 22,000, ठीक है। और अब ये 22,000 अगर हमारे न्यू प्रोविज़न से भी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में हमें P&L की एंट्री उल्टी करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, मैक फॉर आपको सेकंड एडजस्टमेंट कह रहा है कि डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 5% डेटर्स का बनाना है। तो 2,40,000 का 5% बनता है 12,000 रुपये, और हमारे पास कितने पड़े हैं? 22,000। तो हमें बैलेंस, जो न्यू बैलेंस रखना है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का, केवल 12,000 रखने हैं। जबकि हमारे पास 22,000 पड़े तो 10,000 रुपये क्या हो जाएगा? P&L में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, और ये 10,000, ये तीसरी एंट्री हो जाएगी। और इनके आधार पर ही हम बैड डेब्ट्स एंड प्रोविज़न अकाउंट बनाएंगे। और इसके अंतर्गत फिर हम जो प्रेजेंटेशन एंड फाइनल अकाउंट दिया हुआ है कि P&L में कैसे दिखाएं, तो P&L के अंतर्गत आप देखिए कि ओल्ड प्रोविज़न 40,000, उसमें से 18,000 रुपये बैड डेब्ट्स निकल गए, न्यू प्रोविज़न आपके 12,000, बाकी बचे 10,000। तो ये आपका क्रेडिट में चला जाएगा। बैलेंस शीट के अंतर्गत जो डेटर्स होते हैं उसमें से केवल न्यू प्रोविज़न और फर्दर बैड डेब्ट्स ही घटाने हैं। तो 4,000 घटा दिए, 12,000 घटा दिए, तो 2,28,000। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आपको और भी दिया है, और वह क्वेश्चन ये है कि आप हेडिंग देखेंगी तो सबसे नीचे इस पेज पे हेडिंग दिया हुआ है, 7वें पेज पर, ये इंक्रीज प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बाय फिक्स अमाउंट। अगर आपको जो ट्रायल बैलेंस है उसके ये दिया जाता है कि आपको एक निश्चित अमाउंट से प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स बढ़ाने हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? जो पुराना बैलेंस हमारे पास पड़ा है
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ होता है, उसमें से बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स घटा दीजिए तो आपका पुराना बैलेंस हो जाए। तो पुराने बैलेंस में हम जो नया अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंतर्गत नीचे की इन्फॉर्मेशन में वह जोड़ देंगे, तो पुराना बैलेंस प्लस नया बैलेंस जो कहा गया उन दोनों को जोड़ करके हम नया बैलेंस बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है ये भी अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप स्टेशन 4 में आ जाइए। आपको कह रहा है डेटर्स 2,54,000, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 18,000, बैड डेब्ट्स 3,000। ठीक है, राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स 4,000 बैड डेब्ट्स का फर्दर करने हैं। तो अपने और इंक्रीज द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बाय 20,000 से बढ़ाना। तो जो पुराना बैलेंस बचेगा ना उसमें हमें 20,000 जोड़ देने हैं। कैसे, मैं आपको समझा रही हूँ। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रेडिट बैलेंस अपने पास 18,000 बचे हैं, 18,000 है। 18,000 में से आप 3,000 और 4,000 ये दोनों घटा दीजिए तो बचेंगे 11,000। तो अब अपना नया जो बैलेंस बनेगा वह 11,000 प्लस 20,000 बनेगा। तो हम जो बैलेंस शीट के अंतर्गत जो दिखाएंगे वह आपके 31,000 कम करेंगे। 31,000 अपने डेटर में से कम किए जाना है और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब आप क्वेश्चन करें तो पहली एंट्री आपको आती है, सेकंड एंट्री भी आ गई, थर्ड एंट्री आपके अभी जो अपने को P&L में से कटाने हैं वह 20,000 ही कटाने हैं। फिर आपको ये कह रहा है कि बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल अकाउंट। देखिए इसमें आपको बैलेंस दिया हुआ है 18,000, टू बैड डेब्ट्स 7,000 और P&L में हम 20,000 घटा रहे हैं, तो बाकी डेबिट में बैलेंस आ गया 31,000 और बैलेंस शीट के अंतर्गत हम 31,000 घटाएंगे और फर्दर बैड डेब्ट्स घटाया जाएगा तो 2,19,000। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं।